हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसान भाई अपना गन्ना फैक्ट्री का घोषणा पत्र कैसे भरें। किसान भाइयों को घोषणा पत्र भरने के लिए किसी भी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाई अपना घोषणा पत्र स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन से ही भर सकते हैं। तो चलिए हम घोषणा पत्र भर के आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाना होगा। चलिए मेरा मोबाइल का गूगल क्रोम यहाँ पे है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हम इस पे क्लिक करने के बाद से देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आया हुआ है। सबसे ऊपर जो देखिए यहाँ पे जो लिखा है सर्च आइकन का दिख रहा है, हमें इस पे लिखना है kenup.in। चलिए हम इस पे लिख लेते हैं। इस पे लिखने के बाद से फिर हमें इसे सर्च करना है। चलिए इसे सर्च कर देते हैं। सर्च इसके करने के बाद से थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद से सबसे ऊपर वाला जो आया हुआ है सर्च आइकन का मतलब, वो देखिए लिखा हुआ है कैन यूपी इंक्वायरी। इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कह रहा है कैप्चा कोड डालिए। यहाँ पे कैप्चा कोड हमें डालना है। जो यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद से व्यू जो नीचे लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम कैप्चा कोड को यहाँ डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद से व्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने व्यू पे क्लिक किया कुछ ऐसा इंटरफेस आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो हम डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम में आ गया है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है, मैं अपना कुशीनगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से देखिए नीचे आया हुआ है सेलेक्ट फैक्ट्री, यानी जो भी गन्ना फैक्ट्री कुशीनगर में चलते हैं वो सारे फैक्ट्री का नाम आ जाएगा। जो भी आपका फैक्ट्री होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए जो मेरा फैक्ट्री है नीचे देखिए जो सेवरई है वो मेरा फैक्ट्री है, मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर सेलेक्ट करने के बाद से देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आया हुआ है। एक आया है सर्च बाई कोड और एक आया है सर्च बाई नेम या विलेज कोड के द्वारा। तो चलिए हम सर्च बाई कोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे विलेज का कोड यहाँ पे मांगेगा और यहाँ पे ग्रोवर मतलब किसान का कोड। यहाँ पे विलेज का कोड डालना होगा और यहाँ किसान का जो कोड है वो डालना होगा। चलिए हम विलेज कोड और किसान कोड दोनों डाल लेते हैं। उसके बाद से जो नीचे व्यू लिखा है हम इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। व्यू पे क्लिक करने के बाद से देखिए फ्रेंड, किसान का है पूरा बायोडाटा आ गया है। उसका नाम, उसका बैंक नेम, ग्राम, पूरा उसका बायोडाटा आ गया है। और नीचे जो किसान भाई अपना गन्ना का सर्वे कराए थे वो नीचे उनका सर्वे भी पूरा देखिए नीचे आ गया है। तो हमें घोषणा पत्र भरने के लिए सबसे ऊपर जो है रेवेन्यू डाटा जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है बाई बैंक अकाउंट। तो हमें बैंक अकाउंट अगर डालना होगा तो आखिरी बैंक अकाउंट के 4 अंक डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जो किसान भाई का शुगर फैक्ट्री में ज्वाइंट होगा, या फिर हमें आधार नंबर का आखिरी 4 अंक डालना होगा। तो फिर यहाँ पे जो बैंक खाता संख्या का अंतिम 4 अंक डालना लिखा है वहाँ पे हमें आधार अंक का 4 अंक डाल लेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद से हमें आधार कार्ड का आखिरी 4 अंक डालना है तो हमें आधार कार्ड को सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से नीचे आधार कार्ड का आखिरी 4 अंक हम डाल लेंगे। चलिए हम आधार कार्ड का आखिरी 4 अंक डाल लेते हैं। उसके बाद से नीचे मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद से देखिए नीचे लिखा हुआ है ये सत्यापित करें, हम इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे जिला सेलेक्ट करने के लिए दिखा रहा है और यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करने के लिए दिखा रहा है। फिर यहाँ पे राजस्व गांव का नाम सेलेक्ट करने के लिए दिखा रहा है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा ज़िला का नाम आ जाएगा। चलिए हम इस पर ऊपर करेंगे थोड़ा सा, और मेरा जो ज़िला है कुशीनगर, तो हम अपने कुशीनगर ज़िला को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मेरा ज़िला कुशीनगर आ गया, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से कुशीनगर सेलेक्ट करने के बाद से फिर देखिए ये नीचे तहसील दिया हुआ, हम इस पर क्लिक करेंगे और जो भी मेरा तहसील होगा, चलिए मेरा तो तहसील है तो हम कोयला हम उस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नीचे लिख रहा है गांव का नाम सेलेक्ट करने के लिए, इस पर हम क्लिक करते हैं।
इस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरा जो गांव का नाम है, जितना तहसील में गांव का नाम दर्ज है, मतलब पूरा आ जाएगा। चलिए हम इस पर देखेंगे मेरा गांव का नाम किधर है, इस पर ढूंढ लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा गांव का नाम परसौनी बुजुर्ग है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए मेरा गांव का नाम परसौनी बुजुर्ग आ गया। फिर नीचे हम आएंगे और देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेव, हम इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए ये पूरा यहाँ पे किसान भाई का भूमि का विवरण पूरा भरने के लिए बोल रहा है। कौन सा गन्ना किसान भाई बोए हैं, कितना बोए हैं, वही पूरा भरने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो हमें किसान भाई का खतौनी नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे किसान भाई का खतौनी का खाता नंबर डालना है और यहाँ पे गाटा नंबर डालना है और उसका गाटा का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे डालना है, उसमें कितना उनका शेयर है वो डालना है। और नीचे पौधा है, मतलब गन्ना कौन सा है, कौन सा वैरायटी है, पौधा है या पेड़ी है, उसे नीचे भरना है। पेड़ी है या पौधा है, मतलब जो भी हो। चलिए फ्रेंड्स इसमें जो है किसान का है वो पेड़ी है, तो हम पेड़ी पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसका कौन सा वैरायटी है। तो किसान भाई इसका 238 वैरायटी है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और जो गन्ना का क्षेत्रफल कितना है वो भरेंगे। कितना क्षेत्रफल है वो हम यहाँ पे भर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं। उसके बाद से हम नीचे जो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ऐड का क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स जो नीचे देखिए ये पूरा आ गया है। एक हमने अपना खतौनी नंबर ऐड कर दिया है और कौन सा गन्ना का वैरायटी है वो हमने डाल दिया है। कितना गन्ना है वो पूरा मैंने भर दिया। देखिए मेरा एक ऐड हो गया। अगर और भी होगा तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो फिर हमें ऐड पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हम किसान का जो पूरा नीचे डाटा हुआ है, सभी हम जितना भी गन्ना पड़ताल हुआ था सभी हम भर चुके हैं। उसके बाद से हमें जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मेरे द्वारा भरा गया सभी आंकड़ा सही है, मैंने भली भांति जांच कर लिया है। हम इस पर टिक मार देना है। जैसे हम इस पर टिक मार देते हैं उसके बाद से फिर जो देखिए नीचे आया हुआ है सबमिट दिख रहा है, फिर हम सबमिट पे इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया देखिए ऐसा इंटरफेस आया हुआ है, लिखा है आपका डाटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है। फिर से फ्रेंड जो क्लिक करने के बाद से देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर हमें इस पर क्लिक करना होगा, टिक करना होगा। फिर इस पर हम जो दिखा रहे हैं आपको इस पर फिर हम टिक करेंगे और उसके बाद से हमें जो नीचे दिख रहा है ये प्रिंट लिखा हुआ है, देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे, प्रिंट करेंगे। चलिए हम इस पर प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद देखिए फ्रेंड ये यहाँ पे लिख रहा है ओपन, जो है यहाँ पे आया हुआ है ओपन। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका आ चुका है फाइल। फिर हम ओपन पे इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इस ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे देखिए फ्रेंड कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा पूरा जो है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना घोषणा पत्र भर सकते हैं।